सब्सक्राइब करें माज इलेक्ट्रॉनिक्स को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो लीजिए, अब हमारा बॉक्स तैयार हो चुका है। उसके बाद अब हमने इसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फिट करने हैं। फिटिंग करने से पहले सबसे पहले मैं इस फ़ैन के बैक साइड पे इसको फिट कर लेता हूँ। बैक साइड पे पहले मैं इसके सुराख निकाल लेता हूँ, फिर हम इसको फ़ैन को फिट करेंगे। तो लीजिए दोस्तों, अब आप देख सकते हैं फ़ैन इसके अंदर फिट हो चुका है। फ़ैन फिट करने के बाद हमने इसके अंदर बल्ब फिट करने हैं। तो ये मेरे पास दो 12 वोल्ट के बल्ब हैं, आप देख सकते हैं। ये दो आम बल्ब हैं, इनको मैं यूज़ करूँगा। ये गाड़ी मोटरसाइकिल के अंदर से निकलते हैं। उसके बाद मेरे पास ये दो होल्डर हैं इनको लगाने के लिए। तो सबसे पहले मैं इन होल्डर को लगा लेता हूँ। तो होल्डर को दोस्तों मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, दोनों नीचे आप देख सकते हैं। मैं नीचे यहाँ पर टाइट कर देता हूँ। तो लीजिए, मैंने एक होल्डर लगा दिया है। उसके बाद दूसरा होल्डर को भी इसके साथ ही लगा लेते हैं। ये दोनों होल्डर हमने फिट कर दिए। उसके बाद ये दोनों जो वायर हैं ये इसकी पॉजिटिव वायर हैं और उसके जो ग्राउंड है ये इसकी बॉडी ही इसकी ग्राउंड है। तो यहाँ से हम एक बार इन दोनों को अटैच कर ले लेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों बल्ब फिट कर लेते हैं। एक बल्ब मैंने फिट कर दिया, उसके बाद दूसरा भी कर देता हूँ। तो लीजिए, बात देख सकते हैं मैंने इसके साथ तारें जोड़ दी हैं। ये हमारी ग्राउंड आ चुकी है। उसके बाद जो ये लाल दोनों तारें रेड वायर के ऊपर भी ये जोड़ दिया है। उसके बाद अब हम इसकी वायरिंग करेंगे। वायरिंग करने के लिए हमें मीटर चाहिए होगा, टेम्परेचर मीटर, जिसके ज़रिए हम अपने टेम्परेचर कंट्रोल करके इन बल्ब की हीटिंग को कंट्रोल करेंगे। अगर हमारी हीटिंग ज़्यादा हो जाएगी तो ये टेम्परेचर मीटर इसको ऑफ करवा देगा बल्बों को, और अगर हमारी हीटिंग कम होगी तो उनको ऑन करवाएगा। तो उसके लिए मैं ये वाला टेम्परेचर मीटर इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये भी आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से खरीद सकते हैं। इससे मैं टेम्परेचर कंट्रोल करूँगा। तो इसको हम अब फिट कर लेते हैं, फिर हम सारी वायरिंग इसके साथ करेंगे। अभी आप देख सकते हैं मैं इसके साथ वायरिंग करता हूं। तो सबसे पहले जो हमारी ये जो दो तारें हैं जहां पर लिखा हुआ है 12 वोल्ट और ग्राउंड, इसके साथ मैं अपने 12 वोल्ट और ग्राउंड की तारें जोड़ देता हूँ। इसको जोड़ने के बाद आप देख सकते हैं दोनों तारें मैंने जोड़ ली है। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने रिले के साथ तारें जोड़नी है जो मेरे बल्ब की होगी। सबसे पहले मैं इसके के साथ 12 वोल्ट का स्विच लगा दूँगा ताकि सही करंट हमारे बल्ब को चले। लीजिए, बात देख सकते हैं हमने दोनों तारें जोड़ी हैं। उसके बाद हम यहाँ पर एक अपनी जमा वाले ब्लड की तार को जोड़ेंगे। तो लीजिए, मैंने इसके साथ ये ग्राउंड बार जोड़ दी है। इसको मैं अपने जो बल्बों की जो पॉजिटिव वायर है उसके साथ मैं इसको जोड़ दूँगा। जोड़ने से पहले हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो जमा वाली तार है इसको मैं बल्बों की जमा के साथ जोड़ दूँगा। उसके बाद जो पीली है इसकी ये ग्राउंड है। तो मैं वोल्ट की सप्लाई के साथ। उसके बाद जो हमारी दोनों वाली वायर है इसको मैं अपने मीटर के साथ लगा लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है। अभी लोड लिखा आ रहा है तो इसको मतलब सेंसर हमारा नहीं लगा हुआ। तो मैं इसको लगा लेता हूँ और दोबारा बंद करके चलाता हूँ। अभी आप देख सकते हैं हमारा जो मीटर है वो चलना शुरू हो गया है। अभी जो आप इसका टेम्परेचर देख सकते हैं, ये जो टेम्परेचर बता रहा है ये 24.16 बता रहा है, 24.6 बता रहा है। ये रूम टेम्परेचर है। अभी ये देख सकते हैं आप टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो अभी मैं इसके साथ थोड़ा इसे गर्म करता हूँ, फिर हम चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं कि हमने किस सेटिंग पर अपने टेम्परेचर मीटर को ऑन करवाना है। तो इसके लिए मैं ये जो सेट का बटन है इसको दबाए रखूँगा। ये दबाने से 28 पॉइंट यानी कि कितना टेम्परेचर रखना है इसको हम बाद में करेंगे। पहले हम इसको होल्ड करके रखेंगे। तो अब ये देख सकते हैं ये ऑप्शन खुल गया है P0। तो P0 हमने इसको खोलना है। P0 में हमने देखना है कि कौन से ऑप्शन है। एक हमारी कूलिंग की है, एक हीटिंग की है। तो हमने इसके अंदर हीटिंग की सेटिंग करनी है। उसके बाद हमने आ जाते हैं P1 में। P1 में हमें ये पूछ रहा है कितना डिले देना है। तो डिले जो है मैं कम से कम 0.5 का करूँगा, 0.5 या 0.8 डिग्री का। उसके बाद जो P2 है ये भी नहीं, हमने मैक्सिमम 110 तक ठीक है, ये मिनिमम टेम्परेचर बता रहा है। उसके बाद जो P4 है, P5 और P6 जो है ये भी नहीं हमने
छेड़ने। तो ये हमारी सेटिंग हो चुकी है। उसके बाद मैं इसको ऑन करता हूँ, दोबारा दबाई रखूँगा तो ये वापस अपनी सेटिंग पर चला जाएगा। तो भी आप देख सकते हैं जैसी सेटिंग पे चला गया है तो इसके जो हैं बल्ब वो ऑन हो गए हैं, आप देख सकते हैं। तो इसके लिए अब मैं दोबारा इसका टेम्परेचर सेट करूँगा। पहले टेम्परेचर जो सेट करना है मैंने इसका हमने 37.5 तक इसका टेम्परेचर ले जाना है। तो ये आप देख सकते हैं 37.5 तक इसका टेम्परेचर आ चुका है। तो इसके बाद मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ। उसके बाद जो दोस्तों इसका जो सेंसर है इसको मैं बल्बों के पास ले जाऊँगा ताकि ये हीट होकर अपने रिले को ऑन करवाए और हमारे बल्बों को ऑफ़ कर दे। आप देख सकते हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं जैसे ये गया है 37.5 पे फ़ौरन ट्रिप हो गया है। उसके बाद मैं इसको हटा लेता हूँ। ये दोबारा ऑन हो चुका है। ये 0.5 के डिले के बाद ऑन हो गया है। इसकी जो वायरिंग डायग्राम है आपको लिंक में दी गई डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप देख कर इसको वायरिंग कर सकते हैं। तो इसको चेकिंग करने के बाद हमने इसकी फ़िटिंग करनी है। दोस्तों एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि अगर आप इसका टेम्परेचर 37.5 पे सेट करते हैं, अगर खुदा न खास्ता लाइट चली जाती है तो ये जो इसका टेम्परेचर है ये आप देख सकते हैं वापस अपने उसी हालत में आ जाएगा जैसे पहले था। तो इसके लिए हमें दोबारा प्रोग्राम के अंदर जाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं इसके अंदर P5 के अंदर जाऊंगा। P5 ये पूछ रहा है कि प्रोग्राम कौन सा सेट करना है। इसके अंदर टोटल कम से कम जो है मैक्सिमम जो है आप देख सकते हैं इसके अंदर 10 प्रोग्राम आसानी से सेट हो सकते हैं। आप जो चाहें प्रोग्राम सेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं 0.1 में सिलेक्ट करूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे वापस जाना होगा, अपना टेम्परेचर सेट करना होगा। तो भैया मैं इसका टेम्परेचर सेट कर लेता हूँ। तो लीजिए बात देख सकते हैं टेम्परेचर मैंने सेट कर लिया है। उसके बाद मैं दोबारा प्रोग्राम में जाऊंगा, P5 में जाऊंगा और यहाँ पर दोबारा प्रोग्राम के वापस आ जाऊंगा। तो आप देख सकते हैं टेम्परेचर मेरा सेट हो गया। उसके बाद अब मैं इसको वापस बंद भी करके दोबारा चलाऊँगा। तो मेरा जो प्रोग्राम है आप देख सकते हैं 37.5 ये सेव हुआ है। अगर लाइट आएगी या जाएगी तो ये ख़राब नहीं होगा। तो इसके लिए अब मैं इसके बाद इसकी तमाम वायरिंग कर लेता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपने मीटर को फिट कर लेता हूँ। मैंने अपने मीटर जो है इसके साथ, तो अपने मीटर को मैंने इधर शीशे के साथ फिट करना है ताकि हम इसके ऊपर देख भी सकें कि हमारा टेम्परेचर क्या है। तो इसके लिए मैं इसको यहाँ पर फिट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं इस साइड पर आसानी से बेहतरीन तरीके से यहाँ पर फिट हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर एक नट लगा कर यहाँ पर फिट कर देता हूँ। तो लीजिए आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरह फिट कर दिया। उसके बाद हमने सेंसर की फ़िटिंग करनी है। सेंसर को जो है हमने हवा के अंदर ही फिट करना है ताकि ये किसी चीज़ का टच ना हो, उससे हमें टेम्परेचर सही मिलेगा। तो इसके लिए मैं इसके साथ इसको फिट कर लेता हूँ। भी आप देख सकते हैं मैंने इसको उसके साथ जोड़ दिया। उसके बाद मैं यहाँ भी टेप लगाकर इसको चिपका दूँगा। उसके बाद जो ये हमारी जमा वाली तार है इसको मैंने इसके साथ जोड़ दिया था, तो मैं इसको यहाँ पर ही ज़्यादा जोड़ देता हूँ। तो भी आप देख सकते हैं मैंने इसकी वायरिंग कर रहा हूँ। उसके बाद ये जो दो तारें हैं इनको मैं छोटा कर लेता हूँ। उसके बाद जो ये पीली वायर है ये हमारे ग्राउंड की है, दोनों बल्बों की। तो इसको भी मैं मीटर के ग्राउंड के साथ जोड़ दूँगा। तो लीजिए आप देख सकते हैं हमारे बल्बों की वायरिंग हो चुकी है। इन दोनों की जो वायर्स हैं यहाँ से होते हुए हमारे मीटर के अंदर जा रही हैं। मीटर से हमारे बल्ब कंट्रोल हो रहे हैं और सेंसर जो है की वायर यहाँ से होते हुए यहाँ हमने लगा दी है ताकि ये किसी चीज़ से टच ना हो, ताकि ये सेंसर किसी चीज़ से टच ना हो और हमें जेन्युइन इसका टेम्परेचर मिलता रहे। उसके बाद हमारा फ़ैन रह गया है। फ़ैन को हम डायरेक्ट अपने ऑन ऑफ बटन से ऑन ऑफ़ करवाएंगे क्योंकि हमने ये जो इंक्यूबेटर तैयार किया है ये गर्मियों में सर्दियों में दोनों में इस्तेमाल हो सकता है। अभी जो है ये सर्दियों के लिए सेटिंग है। अगर आप गर्मियों में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो फ़ैन को ऑन करेंगे तो ये गर्म हवा ठंडी देगा, तो उससे हमारा जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा, अप नहीं होगा। तो ये हम गर्मियों के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए मैं इसके साथ तारे लगा के ऑन ऑफ का बटन लगा देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं मैंने फ़ैन की वायरिंग कर दी है, लेकिन अभी साथ मैंने इसके साथ बटन नहीं लगाया। तो मैं इनमें से एक तार जमा के काट के इसके साथ बटन लगा दूंगा ताकि हम इसे ऑन ऑफ़ कर सकें।
तो भी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से जो काटी थी उधर मैंने ऑन ऑफ बटन लगा दिया ताकि हम इसे ऑन ऑफ कर सकें। तो मैंने इसको यहाँ पर ही साइड पर जोड़ दूँगा। उसके बाद हम बाकी वायरिंग चेक कर लेते हैं। तो वायरिंग करने के बाद मैं इसे ऑन करके चेक करता हूँ कि ये चलता भी है या नहीं। तो ये जो जमा की है मैं इसे जमा में लगा देता हूँ और जो नेगेटिव है वो नेगेटिव में लगा देता हूँ। तो लीजिए मैं इसे ऑन करता हूँ। आवाज़ दे सकते हैं जैसे मैंने इसे ऑन किया है ये टेम्परेचर बताना शुरू कर दिया है इसने, और हमारे जो बल्ब हैं वो भी चलना शुरू हो गए हैं। अब आप दे सकते हैं जैसे मैं इसके पावर लगाऊंगा ये ऑन हो जाएगा। तो जैसे मैंने पावर लगाई है हमारे दोनों बल्ब चलना शुरू हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर, और हमारे टेम्परेचर है 25.1 हमारा टेम्परेचर है। तो इसके बाद हमने इसके अंदर बॉक्स फिट करना है पानी के लिए, क्योंकि पानी अंदर रखना ज़रूरी है ह्यूमिडिटी के लिए। उसके बाद हमने इसके ऊपर एक जाली फिट करनी है ताकि हम उसके ऊपर अंडे रख सकें। तो अब हम ये वगैरह फिटिंग सारी कर लेते हैं। तो अब हमारी सारी मुकम्मल फिटिंग हो गई है। उसके बाद हमने इसके अंदर एक बर्तन रखना है, कोई भी प्लास्टिक का डब्बा रख लेते हैं जिसके अंदर हमने पानी रखना है। इसको मैं यहाँ पर चिपका लूँगा ताकि हम हीटिंग के पास ही पानी रहे, ताकि थोड़ी सी ह्यूमिडिटी बरकरार रहे। तो इसके लिए मैं इसको सिलिकॉन से इसको यहाँ पर जोड़ देता हूँ। तो लीजिए आप देख सकते हैं मैंने इसको जोड़ दिया है। उसके बाद हमने इसकी जाली फिट करनी है, लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पर एक पाइप का पीस फिट करना है ताकि हम इसके अंदर पानी दोबारा डाल सकें। तो लीजिए मैंने इसके अंदर फिट कर दिया। उसके बाद हम जाली फिट कर लेते हैं जहाँ हमने अंडे रखने हैं। तो लीजिए अभी मैंने जाली का यहाँ पर सुराख निकाल लिया। आप देख सकते हैं यहाँ से पाइप हमारा बाहर आ चुका है। उसके बाद मैं सिलिकॉन से अच्छी तरह से जोड़ देता हूँ। तो लीजिए आप देख सकते हैं अच्छी तरह मैंने सिलिकॉन लगा दी है इसके ऊपर भी और इसके नीचे भी, ताकि अच्छी तरह सील हो जाए। और यहाँ भी सिलिकॉन लगा देता हूँ और उसके बाद ये आराम से यहाँ पर जुड़ जाएगी। तो लीजिए आप देख सकते हैं अच्छी तरह सारी मुकम्मल फिटिंग होगी। हमारी जाली भी लग गई है, बेहतरीन तरीके से जुड़ चुकी है। उसके बाद हम इसे सीधा करते हैं और फिर इसके अंदर इसे चलाते हैं और इसके अंदर अंडे रखते हैं। तो सारी फिटिंग अब हमने कर ली है, चला के भी चेक कर लिया है। अब हमने इसके अंदर अंडे रखने हैं। मैं अंडा रखने का आपको तरीका बता देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं मेरे पास ये 2 अंडे हैं। तो मैं इन 2 अंडों को रखूँगा। मैं आपको तरीका बताता हूँ। अंडे रखने का तरीका ये होता है कि इसके ऊपर पहले आपको निशान लगाना पड़ता है दोनों साइडों पे। तो ये मेरे पास समझ लें एक साइड ये है, इस पर मैं जमा का निशान लगा देता हूँ, और एक साइड ये है, इस पर मैं माइनस का निशान लगा देता हूँ। और उसके बाद डेट लगा देता हूँ कि कौन सी तारीख है। तो आज की जो तारीख है वो है 7/12/2018। तो ये तारीख मैंने इसके ऊपर लगा दी है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद दोनों साइडों पर निशान लगा दिया है। तो मैं अभी एक साइड पर इसको रख देता हूँ। इसी तरह ही मैं इसके साथ भी कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं मैंने इस तारीख जमा और माइनस रख दी है, लिख दी है, और उसको मैं रख देता हूँ। तो इस तरह हमने इसके अंदर अंडे रख देने हैं काफ़ी सारे। आप चाहें जितने चाहे कम से कम पूरी ट्रे के अंदर, पूरी जाली के अंदर इसके अंदर अंडे रख सकते हैं। उसके बाद अंडे रखने के बाद आपने इसको हर दिन में कम से कम 3 से 4 दफ़ा इसको पलटना है। इस तरह जमा अब ऊपर है तो उस जमा को नीचे कर देना है, माइनस ऊपर कर देना है, और अगर माइनस ऊपर है तो जमा को ऊपर कर देना है। इस तरह आपने सारे अंडे पलट रहे हैं 21 दिन तक, दिन में कम से कम 3 से 4 दफ़ा। अगर 3 से 4 दफ़ा नहीं कर सकते तो कम से कम 2 दफ़ा तो आपको करने हैं। उसके बाद इसके साइड से हम यहाँ पर पानी डाल देंगे तो इसके अंदर पानी आ जाएगा। तो मैं इसके अंदर पानी भी डाल देता हूँ। तो लीजिए अब आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर पानी भी डाल दिया, हमने अंडे रख दिए। उसके बाद मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। तो अब मैंने इसके साथ कनेक्शन जोड़ लिया। उसके बाद मैं इसे ऑन करता हूँ। अब आप देख सकते हैं हमारा ऑन हो गया सिस्टम, और इसका बटन से आप इसका फ़ैन भी चला सकते हैं गर्मियों में। अब आपने देखा इसका फ़ैन भी बेहतरीन तरीके से चल रहा है। उसके बाद मैं इसका ढक्कन बंद कर देता हूँ। अंदर हमारे अंडे रखे गए हैं। उसके बाद हमारा टेम्परेचर जो है वो भी आप देख सकते हैं। हमारा जो टेम्परेचर आप देख सकते हैं अभी 23.8 है। तो ये भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये फ़ौरन ये ट्रिप हो जाएगा, हमारे बल्ब बंद हो जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं 24.0 पे आ चुका है, और ये चल ही रखें कम से कम 21 दिन तक। 21 दिन तक ये चलता रहेगा तो आपका ये बेहतरीन आपका इंक्यूबेटर आपका अंडों में से बच्चे निकाल देगा। तो इस तरह आप अपने घर के अंदर इस इंक्यूबेटर को बना सकते हैं। इसको बनाना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। दोस्तों हमारे वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।